मैं सुनिधि शर्मा। सबसे पहले मुख्य समाचार। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर 18 दिनों के प्रवास के बाद शुभांशु शुक्ला मंगलवार को खुशी और मुस्कुराहट के साथ पृथ्वी पर लौट आए। इस उपलब्धि के साथ भारत की मानवयुक्त अंतरिक्ष उड़ान गगनयान मिशन की महत्वाकांक्षाओं को साकार करने की तैयारी शुरू हो गई है। शुभांशु और एक्सियम 4 मिशन के 3 अन्य अंतरिक्ष यात्री भारतीय समय अनुसार दोपहर 3:01 पर प्रशांत महासागर में कैलिफोर्निया के सैन डियागो तट पर उतरे। एक्सियम 4 मिशन के तहत स्पेस एक्स कंपनी का ड्रैगन ग्रेस अंतरिक्ष यान 25 जून को फ्लोरिडा से रवाना हुआ था और 28 घंटों की यात्रा के बाद 26 जून को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचा था। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये हमारे मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन गगनयान की दिशा में मील का पत्थर है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का दौरा करने वाले पहले भारतीय शुभांशु शुक्ला ने अपने समर्पण, साहस और अग्रणी भावना से करोड़ों सपनों को प्रेरित किया है। श्रीनगर में मंगलवार तक बाबा बर्फानी के दर्शन करने वालों की संख्या 2,34,001 पहुंच गई है। दर्शन कर लौटने वाले भक्त घाटी में सुरक्षा व्यवस्था के साथ-साथ अन्य व्यवस्थाओं से काफी खुश हैं। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस ने मंगलवार को श्रीनगर, गांदरबल, बडगाम, पुलवामा, कुलगाम और पीडी अवंतीपोरा सहित कश्मीर के कई जिलों में निर्धारित यात्रा मार्गों पर मॉक ड्रिल की। जम्मू कश्मीर को राष्ट्रीय ओडीओपी अवार्ड में लगातार दूसरे साल मिला गोल्ड। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट अवार्ड में इस बार भी जम्मू कश्मीर ने बाजी मारी है। लगातार दूसरे साल जम्मू कश्मीर को राष्ट्रीय अवार्ड में गोल्ड मेडल मिला है। अवार्ड समारोह सोमवार को दिल्ली के भारत मंडपम प्रगति मैदान में हुआ। इसमें देश भर में आए जिलों और राज्यों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। भारतीय वायुसेना की ताकत में और इजाफा हुआ है। भारत को अमेरिका से LCA तेजस मार्क 1A लड़ाकू विमान के लिए दूसरा GE 404 इंजन प्राप्त हुआ है। ये इंजन सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को प्राप्त हुआ है। ये इंजन LCA मार्क 1A लड़ाकू विमानों में लगाए जाएंगे। LCA तेजस के उन्नत और अधिक घातक संस्करण LCA Mk2 के विकास के लिए 9,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि स्वीकृत की गई है। 2035 में पूरी होगी LCA मार्क 2 परियोजना। बीजिंग में विदेश मंत्री S जयशंकर ने मंगलवार को तियानजिन में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन परिषद की बैठक में जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकवादी हमले का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद को पनाह देने वालों को जवाबदेह ठहराने और उन्हें न्याय के कटघरे में लाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि सदस्य देशों को समूह के उद्देश्यों के प्रति ईमानदार और आतंकवाद पर अडिग रुख बनाए रखने की जरूरत है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता ने पाकिस्तान के लिए स्पष्ट सीमा रेखाएं खींच दी हैं। भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी आतंकवादी हमले को युद्ध की कार्यवाही माना जाएगा। जिस तरह से हमारी सेनाओं ने पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों पर सटीक हमले किए, उससे एक कड़ा संदेश गया है। अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर किसी को भी कुछ भी कहने या अभिव्यक्त करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। मंगलवार को कोर्ट ने इस तरह के आचरण पर सवाल उठाते हुए ऑनलाइन सामग्री को रेगुलेट करने के लिए दिशा निर्देश तय करने के संकेत दिए। शीर्ष कोर्ट ने कहा, एक की स्वतंत्रता से दूसरे के अधिकारों का हनन कतई नहीं होना चाहिए। सरकार अभिव्यक्ति की आजादी और दूसरे के अधिकार व कर्तव्यों का संतुलन बनाते हुए गाइडलाइन बनाए। अब अन्य समाचार, खेल समाचार और मौसम की जानकारी के साथ मेरे सहयोगी योगेश्वर। धन्यवाद सुनिधि। प्रदेश सरकार ने पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान PMGS-NMP में बड़ा फैसला लिया है। अब जम्मू कश्मीर में 20 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली सभी परियोजनाएं PMGS-NMP में शामिल होंगी।
इसे लेकर प्रदेश सरकार ने उन सभी परियोजनाओं को भी पीएम गति शक्ति के अधीन लाने का फैसला किया है जिनके प्रस्ताव पहले भेजे जा चुके हैं। जम्मू कश्मीर में रेलवे की एस्केप टनल आवाजाही का जरिया बन सकती हैं। NHAIPWD और रेलवे बोर्ड ने इस टनल को सड़क मार्ग के तौर पर इस्तेमाल करने का मसौदा तैयार किया है। इसे मंजूरी मिलने पर 100 से ज़्यादा अधिक गांवों को फायदा होगा। उधमपुर कटरा श्रीनगर रेलवे लाइन पर 38 सुरंगों का निर्माण इस्तेमाल के लिए किया गया है। इनके निर्माण के दौरान सुरक्षा और सामग्री पहुंचाने समेत मुसीबत में भागने के लिए एस्केप टनल बनाई गई हैं। ये टनल अब रेलवे के लिए किसी काम की नहीं है। अब इन्हीं टनल का इस्तेमाल ग्रामीण आबादी को जोड़ने के लिए किया जाएगा। जम्मू जिले के अखनूर थाने को वर्ष 2024 में उत्कृष्ट कार्य प्रदर्शन के लिए गृह मंत्रालय द्वारा प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये उपलब्धि पूरे जम्मू कश्मीर के लिए गर्व का विषय है क्योंकि इस वर्ष पूरे केंद्र शासित प्रदेश में केवल अखनूर थाना ही चयन हुआ है। शहर में यातायात के बढ़ते दबाव और पार्किंग की समस्या से राहत देने के लिए नगर निगम जम्मू ने एक योजना तैयार की है। इस कड़ी में शहर की विभिन्न सड़कों पर 12 रोड साइड को चिन्हित किया गया है जहां पेड पार्किंग शुरू की जाएगी। इसे सड़क पर बेतरतीब वाहनों के जमावड़े से मिलेगी राहत। जम्मू जिले में 12,368 वाहन ऐसे हैं जिनके खिलाफ विभिन्न यातायात उल्लंघनों को लेकर ट्रैफिक चालान लंबित हैं। इन चालान की संख्या 5 से लेकर 194 तक है। ट्रैफिक पुलिस ने ऐसे वाहन मालिकों को 15 दिन के भीतर भुगतान करने को कहा है। बता दें ऐसा ना करने वालों के वाहन जब्त किए जाएंगे। खेल समाचार। 3 साल बाद होने वाले खेलों के महाकुंभ ओलंपिक 2028 का कार्यक्रम जारी हो गया है। लॉस एंजलिस में होने वाले ओलंपिक खेलों की शुरुआत 14 जुलाई से हो रही है। बता दें 128 साल बाद ओलंपिक में वापसी करेगा। क्रिकेट। इंग्लैंड पर पहली T20 सीरीज जीतने के बाद भारतीय महिला टीम आज से 3 मैचों की वनडे सीरीज की शुरुआत करेगी। बता दें साउथहैम्पटन में आज पहला मैच खेला जाएगा। मिचेल स्टार्क के कहर के आगे वेस्टइंडीज 27 रन पर ढेर। ऑस्ट्रेलिया की 176 रन से जीत। तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क ने लिए 9 रन पर 6 विकेट। स्टॉक पोलैंड की हैट्रिक टेस्ट क्रिकेट के दूसरे सबसे कम स्कोर पर सिमटी वेस्टइंडीज। जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन जम्मू और श्रीनगर में सफलतापूर्वक आयोजित हुए अंडर 23 डीप सिलेक्शन कैंप्स के बाद अब अंडर 23 पुरुषों की वनडे लीग का आयोजन करने जा रही है। ये प्रतियोगिता 20 जुलाई से 30 जुलाई को शेर कश्मीर स्टेडियम श्रीनगर में खेली जाएगी। आइए अब आपको मौसम का भी हाल सुना दे। प्रदेश के कई जगह बारिश से पारा गिरा। 21 जुलाई तक सक्रिय रहेगा मॉनसून। जम्मू संभाग सबसे अधिक प्रभावित होगा। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आज प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश होने के आसार हैं। कल का अधिकतम तापमान 32 डिग्री तथा न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त 7:40 पर तथा कल सूर्योदय 5:36 पर होगा।